वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक। और रिवर्स सिस्टम जो हमने एक स्टार्ट किया था डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बेसिकली, तो आज एक नए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं आपके साथ जो है बात करने वाला हूं, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिला, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो है नदी तंत्र, जो रिवर्स सिस्टम है, उसको इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। एक नया जिला रुद्रप्रयाग की हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी और इससे पहले भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, उनका रिवर्स सिस्टम आपको बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है प्रॉपर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नदी है, जो हम कहेंगे मुख्य नदी, मेन रिवर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। इस मंदाकिनी की लंबाई को भी अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हुए चलें तो वो है 72 किलोमीटर्स का जो फ्लो है, उसके साथ जो है रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुद्रप्रयाग का मैप बनाते हैं और तब उस पर देखते हैं कि कैसे, कहाँ कहाँ, कौन कौन से जगह से उसका जो अपवाद क्षेत्र है उसको देखने का ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, तो रुद्रप्रयाग का एक मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से रुद्रप्रयाग का जो एक मैप है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। हल्का सा ऐसे टिल्टेड आपको जो है रुद्रप्रयाग का जो मैप है वो देखने को मिलेगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। चलें, अब जो है ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ओके। अभी आपको जो है प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये हमारा जो है एक रफ आइडिया हो गया। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा जो है एक जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रप्रयाग में मैंने कहा आपको मंदाकिनी जो मुख्य नदी है वो आपको देखने को मिलती है। तो मंदाकिनी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। मंदाकिनी देखिए, ये जो यहाँ से निकल रही है, ऐसे ऐसे आती है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे बनाएगा जी, ऐसे 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 और यू, लाइक दिस। तो ये आपको प्रवाह जो है, थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके का जो प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा? मंदाकिनी नदी का मिलेगा। इस तरीके से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ से कहने का मतलब, यहाँ से हमारी मंदाकिनी नदी आ रही है, बह रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर यहाँ से जो है बाहर चली जा रही है, ठीक है। अब ठीक, ये हो गया, इस तरीके का फ्लो है। ये रुद्रप्रयाग जिला है। इसके आसपास के जिलों को और देख लेते हैं। ये हमारा है टिहरी, इसके लेफ़्ट साइड है टिहरी और राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा चमोली जिला, ठीक है। तो ये हमारा, इसके आसपास के जो ज़िले हैं वो यहाँ पे बना दिए। अब देखें, मैंने कहा ये कौन सी नदी थी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी इस तरीके के फ्लो के साथ यहाँ से रुद्रप्रयाग में बहती है। और यहाँ पर जो निकल रही है, जहाँ से निकल रही है, इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो है चौराबाड़ी। अब नोट करते हुए चलेंगे, ये है चौराबाड़ी। इसको मंद्रांचल बोलते हैं, मंद्रांचल श्रेणी, ठीक है। मंद्रांचल श्रेणी चौराबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकलती है, यानी कि मंदाकिनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ना वो चौराबाड़ी है, ठीक है। यहाँ से चौराबाड़ी ताल से। अच्छा, अब इसकी जो है सहायक नदियाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। सबसे पहली नदी, एक नदी इस पर सबसे पहली नदी जो आके मिलती है वो इस जगह से निकलते हुए आती है और यहाँ पे मिल जाती है। अब वो जगह कौन सी है? ये जो जगह है जी, इसका ध्यान देंगे, ये है वासुकी ताल। कौन सा ताल? वासुकी ताल। तो वासुकी ताल से एक नदी निकल रही है और वो नदी कौन सी है? वो वासुकी गंगा है। इसको बोल देंगे वासुकी, या फिर इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है सोन गंगा। इसके दो नाम है, सोन गंगा। तो सोन गंगा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मंदाकिनी नदी के साथ जहाँ पर ये संगम करती है, इसको सोनप्रयाग बोला गया है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, सोनप्रयाग है इसलिए सोन गंगा आके ही इस पर मिली होगी, वासुकी गंगा आके ही इस पर मिली होगी, जो कि वासुकी ताल से होते हुए आई थी, इस तरीके का। तो मंदाकिनी नदी है ये प्रॉपर, ठीक है। मंदाकिनी की पहली जो सहायक नदी हो गई वो हो गई सोन गंगा, जो कि वासुकी ताल से आई, या वासुकी गंगा भी इसको बोलते हैं, वासुकी ताल से होते हुए आई। चलिए ठीक है। दूसरी जो यहाँ पर मैं बनाऊँगा वो आती है, वो इधर से आती है, वो इस क्षेत्र से आती है। अब ये क्षेत्र कौन सा है? इसका नाम है मध महेश्वर। मध महेश्वर।
तो मद महेश्वर नामक क्षेत्र से एक नदी आते हुए बह रही है और इसका नाम है जी मधु गंगा। ध्यान देंगे क्या है, मधु गंगा। मधु गंगा दूसरी सहायक नदी है मंदाकिनी की और ये जिस पॉइंट पर आके मिलती है इस जगह का जो नाम है वो है काली मठ। ध्यान देंगे क्या है, काली मठ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आते हैं। देखिए जो सोनगंगा है ना वो मंदाकिनी की सहायक नदी है। अब वो पूछता है कि सोनगंगा का मंदाकिनी से संगम किस जगह पर होता है, तो हम कहेंगे सोनप्रयाग पर होता है। ऐसे ही मधुगंगा काली मठ में आके मंदाकिनी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पहली सहायक नदी, दूसरी सहायक नदी। अब तीसरी सहायक नदी वो यहाँ पर आती है कुछ, ठीक है, और इसका नाम है क्यूजा गाड़। इसका नाम क्या है, क्यूजा गाड़। ये लोकल नदी है, लेकिन ये जिस पॉइंट पे मिल रही है इस जगह का नाम है चंद्रपुरी। क्या है, चंद्रपुरी। तो चंद्रपुरी पर एक क्यूजा गाड़ नामक नदी, एक अन्य सहायक नदी आके मिल जाती है। उसके बाद दूसरी कह रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये मुख्य है। देखिए छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मेन रिवर्स जो आके जो इस मंदाकिनी नदी पर आके मिल रही हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक नदी यहाँ से आती है, इस तरीके से आती है, यहाँ से आ रही है, वो टिहरी नामक क्षेत्र से आ रही है, इस वाले पॉइंट से आ रही है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है जी, इसका नाम है पंवाली कांठा। क्या नाम है, पंवाली कांठा। और इस पंवाली कांठा से एक नदी होते हुए आ रही है और उस नदी का जो नाम है वो है लस्तर नदी। कौन सी नदी, लस्तर नदी। और ये लस्तर नदी जहाँ पर आके मिलती है उस जगह का नाम है, देखो स्तर, किसका स्तर, सूर्य। तो ऐसे याद रखना आप, तो सूर्य प्रयाग। तो सूर्य प्रयाग पर लस्तर नदी जो कि टिहरी के पंवाली कांठा नामक जगह से आ रही है, मंदाकिनी के साथ सूर्य प्रयाग पे संगम कर देती है। चलो जी, हो गया। अब यहाँ से जो नदी आ रही है, ये कौन सी नदी आ रही है, ये हमारी आ रही है अलकनंदा। और अलकनंदा कहाँ से आ रही है, इसका तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, है ना। चमोली का तो पूरा रिवर सिस्टम हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो अलकनंदा चमोली के संतोपद से होते हुए ऐसे बहते हुए आ रही है और यहाँ पर मंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जा रही है। और ये जो प्रॉपर जो जगह है, ये जगह ही हमारी जो है रुद्रप्रयाग है। कहाँ गया, रुद्रप्रयाग। यही जगह हमारी रुद्रप्रयाग है। यानी कि रुद्रप्रयाग, वैसे तो ये रुद्रप्रयाग का ही रुद्रप्रयाग जिले का ही मैप है, लेकिन रुद्रप्रयाग की जो मेन सिटी है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो रुद्रप्रयाग नामक जगह पर अलकनंदा का संगम मंदाकिनी से होता है, यानी मंदाकिनी का संगम अलकनंदा से होता है। और जिस नदी के रूप में ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, कहाँ चली जाएगी, ये टिहरी में चली जाएगी। टिहरी के देवप्रयाग में कौन जाएगी, अलकनंदा। देखो होता क्या है, जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं ना, यहाँ से कौन आई, मंदाकिनी, वहाँ से कौन आई, अलकनंदा। तो किस नदी के नाम से फर्दर वो आगे बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से मेन रिवर कौन सी है। वो हो सकती है, हालांकि वो गहराई के मामले में भी हो सकती है, और हो सकती है कि उसमें पानी की जो ज़्यादा मात्रा है वो, या और भी, मतलब मेन रिवर जो होगी उसी नाम से वो आगे बढ़ेगी। तो ये इस पर मिली तो ये इसकी जो है सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारा रुद्रप्रयाग जो जिला है उसका नदी तंत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मंदाकिनी जो कि मुख्य नदी है 72 किलोमीटर, देखो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई। रुद्रप्रयाग जिले में ही इसका प्रवाह है। तो मंदाकिनी का 72 किलोमीटर के प्रवाह के साथ ही बहती है, चौराबाड़ी से निकलती है। पहली वासुकी गंगा यानी कि सोनगंगा सोनप्रयाग में आके मिल जाती है। मधुगंगा मद महेश्वर से आके कालीमठ में मिल जा रही है। एक क्यूजागाड़ नामक जगह पर, चंद्रपुरी नामक जगह पर क्यूजागाड़ आके मिल जा रही है। लस्तर नदी इस तरीके से यहाँ से आ रही है, सूर्यप्रयाग में मिल जा रही है। ये मेन इसकी जो मंदाकिनी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जो कि रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। कुछ और अगर यहाँ पर जगह को हम मेंशन करना चाहें, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। देखिए, अच्छा ये है सोनगंगा, है ना। तो ये कौन सी है, सोनगंगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो, सबसे पहला मैं ऐसे ही बताऊँगा, आप अपने मैप पे ही खुद ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मंदिर स्थित है त्रिजुगी नारायण का, नोट करते हुए चलेंगे, मैं टी लिख दे रहा हूँ बेसिकली। त्रिजुगी नारायण का जो मंदिर है वो सोन गंगा के किनारे स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर स्थित है, इसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर स्थित है वो हमारा मंदाकिनी के किनारे पे ही स्थित है। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है ना। तो केदारनाथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात।
एक मंदिर आपको इस नदी के किनारे में भी देखने को मिलेगा, इसका नाम है कोट माहेश्वर मंदिर। ये भी जो है भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, स्टार्टिंग में जो 3 नदियां हैं, पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, तीनों नदी के किनारे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान स्थित हैं। त्रिजुगी नारायण जी का मंदिर, कहते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था। लाइक यहाँ पर एक अमर ज्योति भी है, अमर ज्योति का मतलब वो हमेशा जलती रहती है, ठीक है। इस तरीके से केदारनाथ तो आपको पता ही है, बाबा केदारनाथ जी यहीं पर स्थित हैं। और एक कोट माहेश्वर मंदिर जो है वो मधुमहेश्वर मधुगंगा के किनारे स्थित है। ये हो गया। कुछ और बातें देखो, काली मठ है ना, काली मठ, यहाँ पर काली मठ के ये जो रिवर है, कौन सी, मंदाकिनी, मंदाकिनी के लेफ़्ट साइड में काली मठ से नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, गुप्त काशी। यस, ये जो जगह है ये गुप्त काशी है। ये कुछ जगह मैं आपको मेंशन कर देता हूँ हाँ मैप पे ही। तो ये गुप्त काशी हो गया। गुप्त काशी से नीचे आओगे राइट वाली साइड में, इस साइड आप देख सकते हो, ये है ऊखी मठ। देखो ऊखी मठ हो गया ये, ठीक है जी। जाड़ों के टाइम में भगवान केदारनाथ ऊखी मठ पे ही फिर इनको जो है विराजमान किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप ये एक लाइन बनाएंगे, ऊखी मठ से बिल्कुल यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चोपता, जो कि सबसे फेमस है ना, चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल यहीं पर है, ठीक है। और चोपता बुग्याल के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तुंगनाथ। तुंगनाथ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट शिव का जो है ना, पंच केदार में से आता है ये तुंगनाथ। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है तुंगनाथ, तो चोपता के जस्ट बगल में आएगा। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जगहों को भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। क्या है, ऊखी मठ, तुंगनाथ, चोपता, गुप्त काशी यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही त्रिजुगी नारायण जी का मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर यहाँ पे स्थित है, और कोट माहेश्वर भगवान शिव का मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो रुद्रप्रयाग है उसका नदी तंत्र और कुछ मेन प्लेसेस को हमने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।